हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, वीडियो में काफ़ी डिले हो गया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे मैक्स स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। और मैंने उनको बोला था कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। पीएचडी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो रिसर्च में काफ़ी बिजी भी था। कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। इवन दो मैंने वीडियो जस्ट 5 से 6 मिनट में रिकॉर्ड करनी होती है, लेकिन जब मूड ठीक ना हो, मूड स्विंग्स हो रिसर्च की वजह से, तो वीडियो रिकॉर्ड करने को दिल नहीं करता। तो जो बच्चों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्या हम मैथ्स अंडर ग्रेजुएट के लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि बैचलर रिकमेंडेशन के प्रोसीजर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, उसमें काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जो लोगों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो टॉप रैंक्ड हैं, जहां पे लोग बैचलर के लिए उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वहां जाने के बाद मैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्स मिल जाती है बैचलर बेस पे भी वहां जाने के बाद। मतलब पहले आप एडमिशन लेके वहां चले जाते हैं और वहां जाके अप्लाई करते हैं बैचलर और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में अंडर ग्रेजुएट के लिए आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस लेवल पे एफएससी के बाद, इंटरमीडिएट लेवल के बाद या ड्यूरिंग इंटरमीडिएट आपको स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको पता है कि प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इवन दो कि मुझे मैं बैचलर कर रहा था, मुझे बैचलर तक नहीं पता था स्कॉलरशिप्स के बारे में, ना मैक्स का पता था। वो मुझे मैक्स के लास्ट ईयर में, अपने बैचलर के लास्ट ईयर में पता चला था मैक्स स्कॉलरशिप का, जब मेरे कुछ सीनियर स्कॉलरशिप के थ्रू जापान गए थे। और बहुत से स्टूडेंट्स प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं अपने इंटरमीडिएट के ड्यूरिंग, और कुछ लोगों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी है एफएससी और बैचलर के लिए जाना चाहते हैं और प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं। ईमेल करना ठीक नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने ईमेल की हैं, आपको प्रोफेसर ने काफी हार्श रिप्लाई दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ना डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता नहीं है। हाँ, इंसान गलतियों से सीखता है। मैंने भी गलतियों से सीखा था, मैंने भी बहुत सी मिस्टेक्स की थी जब मैं अप्लाई कर रहा था। तो आप जब एफएससी लेवल के बाद आप यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते हैं, प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, तो आप क्या ईमेल कर सकते हैं उनको? एफएससी लेवल तक तो हमें पता ही नहीं होता कि स्टडी रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, रिसर्च क्या है। इसमें तो हमें सिर्फ एफएससी लेवल तक हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिजिक्स बेसिक पढ़ ली, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ ली, बेसिक मैथ पढ़ ली। इवन बैचलर तक हमें रिसर्च का नहीं पता होता। जब बैचलर भी 4 साल की हम एडमिशन लेते हैं, हमें तब भी रिसर्च का नहीं पता होता। बैचलर के लास्ट ईयर में हम रिसर्च करते हैं, तब हमें थोड़ा बहुत रिसर्च का आइडिया होता है। तो आप प्रोफेसर को कैसे अप्रोच कर सकते हैं एफएससी के बाद? मतलब प्रोफेसर को अप्रोच तो ऐसे किया जाता है ना कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये रिसर्च है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपकी इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन एफएससी के बाद आप कैसे ही प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। और मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि इस बात को माइंड नहीं करना कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ या आप लोगों को गलत कह रहा हूँ। मैंने भी मिस्टेक्स बहुत की थी, तो मिस्टेक हर इंसान से होती है, लेकिन आप बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते ऐसे। और ना प्रोफेसर को डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा है, उसने एक प्रोफेसर को ईमेल की थी, मैं बच्चे का नाम मेंशन करूंगा और ना यूनिवर्सिटी मेंशन करूंगा। जब उसने प्रोफेसर को ईमेल की तो प्रोफेसर ने बड़ा हार्श वर्डिंग में उसे रिप्लाई किया कि पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मेरी ईमेल कहाँ से ली है। अगर आपको बैचलर के लिए आना है यूनिवर्सिटी में, तो आप एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी में आए। जब आप 3 ईयर कंप्लीट कर लेंगे बैचलर के, देन अगर आप मेरी रिसर्च में या मेरी लैब में इंटरेस्टेड हुए, तो आप मेरी लैब से या मुझसे कांटेक्ट करना, देन मैं आपको लैब में रखूंगा। क्योंकि बैचलर में आप 3 साल कोर्स वर्क पढ़ते हो, अपना बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करते हो। क्योंकि एफएससी लेवल तक तो आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होती है, आपको नहीं पता होता स्टडीज का, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का, डिफरेंट मतलब रिसर्च के रिगार्डिंग। और ना आपका मैथमेटिक्स, ना आपकी कोई इतनी ग्रिप होती है किसी फील्ड के ऊपर। तो आप बैचलर में 3 ईयर कोर्स वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद जब लास्ट ईयर होता है, फिर आप अपने कोर्स वर्क के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में बिल्ड हो रहा है। डिफरेंट कोर्स वर्क पढ़ेंगे, डिफरेंट फील्ड के कोर्स वर्क पढ़ेंगे आप बैचलर के 3 ईयर्स में। जैसे कोई मैकेनिकल का है, तो वो मैकेनिकल डिफरेंट फील्ड को टच करेगा, ऑटोमोटिव को करेगा, इंजीनियर को करेगा, थर्मल को करेगा, माइक्रोफ्लूइडिक्स को करेगा। तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर में वो अपना सिलेक्ट करता है, देन आप चूज कर सकते हैं प्रोफेसर को। तो उससे पहले आप कैसे ही प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं मैं आपके साथ में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि मास्टर और पीएचडी वाले यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि वो जो बच्चा मास्टर के लिए जा रहा है, वो 2 ईयर्स लैब में काम करता है, और क्योंकि उसका बैचलर में रिसर्च में एक्सपीरियंस होता है, बैचलर में उसके पास इनफ नॉलेज आ जाता है।
तो जब क्लास का टाइम होता है वो उठ के क्लास से अपना लैब से उठ के लेक्चर लेने के लिए जाता है, अदरवाइज वो रिसर्च करता है। पीएचडी वाला भी सेम केस है। तो काइंडली बैचलर के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें। अभी जनवरी चल रहा है, मई में अनाउंस हो जाएगी बैचलर के लिए। और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जाना है तो उसमें कुछ 2-4 यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टोक्यो होगी, ओसाका होगी। वहां पे आप एडमिशन लेके वहां जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगेन माइंड नहीं करना, क्योंकि ये मेरे पास जितना था मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था आपका क्वेश्चन और आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था। ये बहुत अच्छी बात है, मैं स्टिल अगेन कह रहा हूँ कि आपको स्कॉलरशिप का अवेयरनेस है इस लेवल पे, लेकिन आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करें और एम्बेसी के प्रोसीजर के थ्रू, जो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू जो प्रोसीजर हमने फॉलो करना है उसको मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है लास्ट। अगर स्टिल उस पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे वो बताएं। और बाकी गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।